बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत प्यार आपको। आपका दोस्त भाई भुवनेश मित्तल एक बार फिर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्वागत। हम लोग उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा कॉन्फिडेंस उनका कम हो जाता है। सीरियली क्लिप आपके लिए बना के अपलोड कर रहे हैं, आपको पसंद भी आ रही होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ। आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दोस्तों इससे पहले हम न्यूक्लियोफिलिसिटी पे काम कर रहे थे। कुछ क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस करते हैं, कैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। आज की जो क्लास रहेगी मेनली क्वेश्चंस पे रहेगी। कुछ चीज़ें ऐसी जो आपने पहले पढ़ी होंगी, कुछ ऐसी जो आपने नहीं पढ़ी होंगी। देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नॉर्मली आसान होता है जी साहब। ये IIT-JEE 2004 का क्वेश्चन है हमारे पास में। इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया कि एक, हालांकि ये जो कंपाउंड हम यहाँ पे इन्होंने बनाया है RCOZ प्लस साथ में न्यूक्लियोफाइल लगा दिया इन्होंने, और ये सब RCO यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लगा के Z बाहर निकाल दिया। हालांकि हमने ये सब चीज़ें नहीं पढ़ी हैं अभी। पिछली बार हम एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड ही पढ़ रहे थे। ये एसिड हैलाइड मान सकते हैं, एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं दोस्तों। और न्यूक्लियोफाइल जिस पोजीशन की जगह आया उसे हम लीविंग ग्रुप कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज लीविंग ग्रुप। जो छोड़ के भाग गया, लीविंग ग्रुप मतलब जो आया और छोड़ के भाग गया। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक मारा, जिसको रिप्लेस किया, दैट इज कॉल्ड एज लीविंग ग्रुप। इतना बात आप समझते होंगे, नहीं समझते तो आज आपने समझ ली होगी। उन्होंने पूछा दिस रिएक्शन, ये जो ऊपर रिएक्शन है, इज फास्टेस्ट व्हेन जेड इज, जब जेड हो, कौन सा जेड होगा कि फास्टेस्ट रिएक्शन होगी, ये क्वेश्चन पूछा। और 4 ऑप्शन आपके पास में, एक दे दिया आपको OC2H5 माइनस, दूसरा दे दिया आपको NH2 माइनस, तीसरा ऑप्शन दे दिया आपको Cl माइनस, और चौथा दे दिया OCOCH3 माइनस। दोस्तों नॉर्मली आपको इस क्वेश्चन में यही वाले ऑप्शंस मिलेंगे। उसका रीजन है, बताएंगे आपको। ये लीविंग ग्रुप में एक ही बात लगती है। लीविंग ग्रुप में याद रखिए एक कॉन्सेप्ट लगता है केवल, प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर होता है। जितनी एसिडिक नेचर ज़्यादा उतना लिविंग ग्रुप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और यहाँ पे इन सबको देखें तो Cl माइनस किसका डेरिवेटिव है? HCl का। ये किसका डेरिवेटिव है दोस्तों? H लगा दूँ अगर मैं यहाँ पे तो आपको दिखाई दिया ये एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव है। ये किसका डेरिवेटिव है दोस्तों? अमोनिया का डेरिवेटिव है। ये किसका डेरिवेटिव है? इथेनॉल का। H लगा के देख लेते हैं। अगर मैं इनको एसिडिक नेचर बनाऊँ इनको, तो क्या एसिडिक नेचर बनेगी? सबसे कम एसिडिक बनेगा अमोनिया, उससे थोड़ा ज़्यादा एसिडिक बनेगा इथेनॉल, उससे ज़्यादा बनेगा एसिटिक एसिड, और सबसे ज़्यादा बनेगा HCl। यही ट्रेंड, सेम ट्रेंड होता है उनके कॉन्जुगेट्स में। हम में से बहुत सारे लोगों को ये समस्या होती है, वो सोचते हैं कॉन्जुगेट्स में उल्टा ट्रेंड होता है। नो, कॉन्जुगेट्स में वही ट्रेंड होता है जो ट्रेंड नॉर्मल कंपाउंड्स में होता है। तो विच इज लिविंग ग्रुप किस पे डिपेंड करता है? एसिडिक नेचर पे। विच इज मोस्ट एसिडिक हेयर? आंसर सी, दैट इज द आंसर जी। लिविंग ग्रुप हमेशा एसिडिक नेचर पे। एक कॉन्सेप्ट आपने सीखा, लिविंग ग्रुप किस बात पे डिपेंड करता है। दूसरा कॉन्सेप्ट, लिविंग ग्रुप किसे कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल जिसको रिप्लेस करता है उसे लिविंग ग्रुप कहते हैं। और लिविंग ग्रुप किस कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है? जितना एसिडिक ज़्यादा होगा। और तीसरी बात आपने देखी कि कभी भी लिविंग ग्रुप बनाने पहले उनके नॉर्मल बनाइए। NH2 माइनस का नॉर्मल, NH3HH लगा के, और जो उनके नॉर्मल में ट्रेंड होता है वही उनके लिविंग ग्रुप में ट्रेंड होता है, वही उनकी एसिडिक नेचर में ट्रेंड होता है। जो एसिडिक नेचर नॉर्मल में होगी वही उनके कॉन्जुगेट्स में होगी। बिल्कुल आसान सा एक ट्रेंड होता है। दूसरा क्वेश्चन आपके साथ में देखते हैं, आपको पसंद आएगा। अभी कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन, जो इससे पहले जो क्लिप पढ़ा रहे थे उसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात कर रहे थे, उन्होंने यहाँ पूछा है। ये IIT 2005 का क्वेश्चन है आपके सामने। उन्होंने क्वेश्चन में दिया आपको द 4 न्यूक्लियोफाइल दे दिए उन्होंने। A, दिस इज CH3CO माइनस, B, दिस इज CH3O माइनस, C, दिस इज Cn माइनस, और D, दिस इज एक सल्फोनिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं, जैसे टॉसाइलेट कह देते हैं कुछ लोग इसको। ये देखिए पैरामिथाइल बेंजीन सल्फोनेट आयन कह देते हैं इसको जी। 4 दे दिए और आपसे पूछा
द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या ऑर्डर है दोस्तों? आपको इससे पहले टर्न पे बताया था न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे देखते हैं, उसमें हमने कुछ रूल्स बनाए थे। आप सब लोग सोचते होते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिक नेचर पे डिपेंड करती है। नो, उससे पहले आपको देखना पड़ता है। रूल नंबर 1 था, आपको बताया था कि Cn माइनस, SH माइनस एंड I माइनस सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अब इन्होंने पहला ऑप्शन दिया, फर्स्ट ऑप्शन, C से ज़्यादा B, B से ज़्यादा A, A से ज़्यादा D। दूसरा ऑप्शन दिया उन्होंने B से ज़्यादा C, C से ज़्यादा A, A से ज़्यादा D। तीसरा ऑप्शन दिया उन्होंने दिस इज D, C, B, A, और चौथा ऑप्शन दिया A, B, C, D। अब दोस्तों हमें मालूम है इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग जो होगा, मैं क्षमा चाहता हूँ मैंने थोड़े ऑप्शन एरो उल्टे लगा रखे, उन्होंने ऐसे दिया था। IT 2005 का है, आपकी किताब में होगा, 42 ईयर किताब मैंने आपके सामने ही रखी हुई है यहाँ पे, उसी से मैं कर रहा हूँ इस तरह से। अब बताइए इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? साइनाइड आयन। कितने ऑप्शन है साहब? ऐसे एक ही ऑप्शन है, दैट इज माई द आंसर इज एक। केवल एक बार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया साहब। आप जानते हैं इन तीनों में ये तीन सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं, तो Cn माइनस सबसे स्ट्रॉन्ग है। इन्होंने क्या किया हुआ है, डिक्रीजिंग ऑर्डर और बना रखी है। सबसे स्ट्रॉन्ग सबसे पहले लिखा हुआ है, किताब IT 2005 का आया हुआ क्वेश्चन है, कौन सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है? Cn माइनस। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया साहब, ए आ गया आंसर। फिर उसके बाद में आप चाहें तो आप और भी ऑर्डर लगा सकते थे, लेकिन देखिए जरा सी इसी मेहनत से आप, लेकिन अगर आप ये सोच रहे होते न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिक नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यस होती है, लेकिन उससे पहले मित्तल सर के कुछ पॉइंट्स लगाने पड़ते हैं, एंड दिस वाज द पॉइंट नंबर 1। देखिए कितनी आसानी से हो गया। इससे पहली क्लिप में आपको यही सिखाया था। जी सर, मैं उम्मीद करता हूँ आप धीरे धीरे इस कोर्स को पसंद कर रहे होंगे। एक और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, ये भी IIT का आया हुआ क्वेश्चन है और ये 2006 का है। दिस इज योर IIT 2006। उन्होंने एक क्वेश्चन बनाया आपके पास में, CH3Br, इस पे न्यूक्लियोफाइल के रिएक्शन कराई, प्रोडक्ट बनाया CH3Nu प्लस Br माइनस, और उन्होंने 4 न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ले लिए। A लिया उन्होंने, दिस इज PHO माइनस। B लिया उन्होंने, दिस इज PHO, मैं दोबारा साफ साफ लिख देता हूँ। B लिया उन्होंने ACO माइनस। C लिया उन्होंने OH माइनस, और D लिया उन्होंने CH3O माइनस। उन्होंने कहा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछ लिया आपसे, रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर होगा, और ऑप्शन दे दिया। पहला ऑप्शन A, B, C, D, दूसरा ऑप्शन B, D, C, A, तीसरा ऑप्शन आपके पास में D, C, A, B, D, C। हम नॉर्मली जो अपनी क्लास वैसे पढ़ा रहे होते हैं तो हम इन क्वेश्चन को एक बड़े पेपर पे लिख के या इनकी एक बड़ी फोटोग्राफ लेके बच्चों को समझा देते हैं, लेकिन मैं ये चाहता था कि आपके साथ में इस इंटरेक्शन में मैं क्वेश्चन को आपके सामने लिखूं, जिससे कि आप क्वेश्चन को, मैं जब लिख रहा हूं तो आप क्वेश्चन पे उसी समय एनालाइज कर रहे हो। मैं चाहता हूं आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, मेरा मेन पर्पज यहाँ पे है। जी सर, तो दोस्तों PHO माइनस आप पहचानते हैं किसे कहते हैं? PH माने बहता है बेंजीन, तो PHO माइनस का मतलब होता है फिनॉक्साइड आयन, दिस इज द PHO। AC का मतलब होता है CH3CO, तो ये एसीटेट आयन को लिखा जाता है ACO माइनस, ये तो आप समझते हैं OH माइनस, जैसे CH3O माइनस। अब दोस्तों आपको जो हमने मेथड बताया था उसमें सबसे पहले ये था न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे आने दिया, तो उसमें 3 बातें बताई थी, और मैं बताया था CH3O माइनस, उनमें पहला लगना नहीं है, OH माइनस हमने बताया था, Cn माइनस, SH माइनस, I माइनस बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। डाउन द ग्रुप जाने पे न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है, यहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट नहीं लगा हुआ।
और आपको बताया था CH3O माइनस RO माइनस जो होता है वो स्ट्रॉन्गर देन OH माइनस होता है। तो इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अगर कोई दिखाई दे रहा है D, तो D में रेट सबसे ज़्यादा होगा, और D में रेट सबसे ज़्यादा होगा। ऐसे दो ऑप्शन है हमारे पास। तो D के बाद में आना चाहिए C। क्यों आना चाहिए भाई? ये एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव है, ये फिनॉल का डेरिवेटिव है। एसिटिक एसिड का pK होता है, pK एसिटिक एसिड का कर रहे हैं 4 के आसपास, फिनॉल का pK, फिनॉल का कह रहे हैं, फिनोक्साइड आयन का नहीं, वो 10 के आसपास होता है। तो और पानी का होता है आप जानते हैं 15.7, और मिथेनॉल में मिथॉक्साइड आयन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, एक एक्सेप्शन था, हालांकि इसका पीके 15.7 से थोड़ा कम होता है। तो लोगों को लगा शायद OH आयन होगा। अगर हम बेसिक नेचर पे ही क्वेश्चन कर डालें तो उनको लगेगा कि OH आयन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। नो, एक एक्सेप्शन बताया था आपको, 3 एक्सेप्शन पिछली वाली क्लिप में, जस्ट पीछे इससे पहले वाली में। तो सबसे स्ट्रॉन्ग D, फिर आना चाहिए C, D के बाद C, दोनों ऑप्शन में D के बाद C। इन दोनों में कौन? ये तो बहुत एसिडिक है भाई, ये बेकार न्यूक्लियोफाइल है, ये ज़्यादा होगा। फिर आना चाहिए आपके पास में A, तो D C A B, आंसर C आ जाता है। बहुत आसान सी बात है, पुराने क्वेश्चन को करने से एक अलग कॉन्फिडेंस बनता है। दोस्तों, हम कुछ और क्वेश्चंस आपके साथ में करें। मैंने पहले ही आपसे कहा है कि हम यहाँ पे, ये मेरे पास IIT का पेपर है अभी जो 7 जनवरी 2020 को हुआ है। हम यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो कुछ हमें नई चीज़ें भी सिखाएंगे और पुराना भी होगा। ऑर्गेनिक घूम के चलती है, आप एक ही कॉन्सेप्ट पे पूरी ऑर्गेनिक को नहीं चला सकते हैं। तो ऑर्गेनिक आप एक चैप्टर वाइज नहीं चला सकते हैं। मैं उम्मीद करूँगा आपका इसमें वो बढ़ेगा। उसने कहा हमसे, क्वेश्चन है IIT JEE, अभी आप सामने लिया है मैंने, IIT JEE जैसे 2020 जनवरी में जो एग्जामिनेशन हुआ है, आपके सामने मेरे पास पेपर रखा हुआ है उसका। तो उन्होंने यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया, तगड़ा क्वेश्चन है एक, अभी हमने टॉपिक ज़्यादा नहीं पढ़ा है इसके बारे में, तगड़ा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में उसने क्या किया आपसे, ध्यान दीजिए, आपसे एक नई चीज़ सीखेंगे। अभी हमने इस सब चीज़ों को नहीं सीखा है। CH3CH2 CH2Br, इस पे Z माइनस की रिएक्शन इन्होंने कराई और इन्होंने दो बाइफरकेट कर दिया इसको। एक K1 लिखा और खुद ही उन्होंने यहाँ पे लिखा सब्स्टिट्यूशन, और K2 लिखा और यहाँ लिखा उन्होंने एलिमिनेशन। और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बना दिया। आप जानते हैं सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट में Br की जगह Z लगा दिया बस केवल। एलिमिनेशन में आप जानते हैं एल्कीन बनाते थे। ऐसे अब उन्होंने कहा कि ये K1 K2, अगर तगड़ा क्वेश्चन में पहले ही कहा, रिप्रेजेंटेशन बहुत तगड़ा है। Z माइनस उन्होंने कहा अगर CH3CH2O माइनस हो, इसे A माना, और Z माइनस अगर CH3CCH3, इसे B माना। उनका Z माइनस हम ये भी मान सकते हैं, ये भी मान सकते हैं। तो एक Z माइनस तो सब्स्टिट्यूशन कर रहा है और एक में Z माइनस से ही एलिमिनेशन कर रहे हैं। आपको समझना चाहिए क्वेश्चन क्या है, तगड़ा क्वेश्चन है, पहले समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब उन्होंने कहा कि इस K1 और K2 जो है ये है रेट कांस्टेंट फॉर द सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। K1 एंड K2 आर रेट कांस्टेंट फॉर सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। ठीक है, मान गए बात को। इसे हम बड़ी स्क्रीन पे करके दे सकते थे आपको। उन्होंने कहा एक कांस्टेंट माना उन्होंने यहाँ पे म्यू इक्वल टू K1 अपॉन K2, K1 फॉर सब्स्टिट्यूशन एंड K2 फॉर एलिमिनेशन। द करेक्ट ऑप्शन इज, अब उन्होंने पूछ लिया कौन सा ऑप्शन करेक्ट। पहला ऑप्शन दिया उन्होंने म्यू बी ग्रेटर देन म्यू ए एंड के ई, K1 मतलब K2 ग्रेटर देन K1 K2
एंड K2B ग्रेटर देन K2A। इस तरह से उन्होंने 4 ऑप्शन बना दिए। बहुत समय लगेगा अगर मैं इस सारे ऑप्शंस को लिखूं यहाँ पे। मतलब समझें क्वेश्चन का क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन आपको समझाए। बहुत आसान सी बात होती है, बहुत आसान सी बात। एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है कि अगर हम क्या करते हैं दोस्तों कि मेरे पास ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 10th क्लास 11 से पढ़ा है, 12th उसमें कुछ लोग तो 10th में पढ़ते हैं। ये मेरे पास इथाइल ब्रोमाइड है। अगर मैं इस पर एक्वस KOH की रिएक्शन करा दूं, एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन बना के दे रखा है इथेनॉल, और अगर मैं इस पर एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन करा दूं तो आप जानते हैं इथीन बन जाता है, थोड़ा हीट करना पड़ता है। यहां पे तो हुई एलिमिनेशन, वो सॉरी सब्स्टिट्यूशन, और यहां पे हुई एलिमिनेशन। तो कब सब्स्टिट्यूशन होता है? और कब एलिमिनेशन होता है? इतनी बात पे क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आसान सी बात है दोस्तों। एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल है हमारा, वो जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना एलिमिनेशन को सपोर्ट करेगा। इफ सेम RX, कुछ बच्चों की बात होती है कि क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालते हैं कि सर अगर RX चेंज हो जाए, भाई मेरे जो पढ़ रहे हैं पहले उस पर दिमाग लगाएं, कल को RX को चेंज करेंगे तब ऐसा क्वेश्चन बनाएं। ये केमिस्ट्री है, इसको साइंस है, साइंस को मतलब पढ़ने का एक तरीका होता है। इनमें जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो एल्कीन बनाएगा, वो एलिमिनेशन वो करेगा। अब जो हमारा क्वेश्चन था उसमें उन्होंने लिया, ए तो लिया उन्होंने CH3CH2O- और बी लिया उन्होंने टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन। तो बेसिक नेचर अगर हम जानते हैं थोड़ी बहुत, अगर आप जानते हैं बेसिक नेचर, तो CH3 ये प्राइमरी अल्कोहल से बहुत ज़्यादा बेसिक होता है टर्सरी अल्कोहल। कभी बेसिक नेचर पे भी क्लिप बनाएंगे आपके सामने। टर्सरी अल्कोहल जाता है और ऊपर से ये बल्कि भी है, जितना बल्कि बेस होगा उतना एलिमिनेशन कॉज करेगा। तो सर्टेनली बी के केस में एलिमिनेशन का रेट मतलब K2 ज़्यादा होगा K1 से। A के केस में सब्स्टिट्यूशन का रेट ज़्यादा होगा। पीछे वाले क्वेश्चन पे बात करें, एलिमिनेशन से। लीजिए साहब, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इस तरह का एक आंसर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आपके साथ देखेंगे, जैसे जेईई में 2020 का क्वेश्चन था ये आपके साथ में, ऐसे ही एक और क्वेश्चन आपको देखते हैं यहाँ पे। आज आपको क्वेश्चन कराएंगे, थोड़ा थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। क्लिप को धीरे धीरे देखिए, धीरे धीरे अपने बात दिमाग में बैठाइए, कैसे बने ये बात। पर डरिए नहीं, मन में ऐसा सोचिए कि यस हम कर सकते हैं। देखिए, हम एक ही तरह के सारे क्वेश्चंस ले सकते थे आपके सामने, एक ही तरह सारे न्यूक्लियोफिलिसिटी के ले सकते थे, सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ले सकते थे। नहीं, हम रैंडम क्वेश्चन ले रहे हैं आपके सामने, उसी से आप सीखते हैं। हमारी कोशिश कि आप सीखें,
हमारी कोशिश ये नहीं कि आप इजी मन में सोचेंगे, नहीं यार बहुत, हम एक ही तरह के सारे क्वेश्चन आप करा सकते थे, हम पे कोई प्रेशर नहीं था। जी सर, ये 8 जनवरी का जो पेपर हुआ था, जनवरी 2020, अभी जो हुआ था जेईई मेंस, उसका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अगर आप देखें, उसने कहा थोड़ा अच्छा तगड़ा क्वेश्चन है, हमने पहले कभी आपसे बात नहीं करी इस बारे में। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवार्ड्स इवन रिएक्शन, इवन मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन, जैसे SN1 SN2 होती है, ऐसी इवन में एलिमिनेशन भी E1 E2 E1 CB, कभी आपसे बनाएंगे क्लिप। इवन रिएक्शन, हम तो आपको क्वेश्चन करना सिखा रहे हैं ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, बहुत कुछ नहीं करना पड़ता। टॉपिक आना और क्वेश्चन आना दो अलग अलग कलाएं। फर्स्ट पहली एल्कीन दी, वो एल्काइल हैलाइड दिया इन्होंने, ये Cl लगाया हुआ है। सेकंड उन्होंने दिया ये, थर्ड इन्होंने दिया ये, फोर्थ इन्होंने दिया ये। आपसे पूछा इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवार्ड्स इवन। दोस्तों इवन हो या SN1 हो, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे थे ABCD, इवन हो या SN1 हो, हमेशा जैसे आपके मन में आज के बाद इवन आए या SN1 आए, फौरन से मुंह से निकलना चाहिए कार्बोकैटायन। इवन SN1, ये बताया था आपको SN1 बताते समय, कार्बोकैटायन मुंह से निकले कार्बोकैटायन। जैसे कोई गई इवन कार्बोकैटायन, SN1 कार्बोकैटायन। जैसे कोई कहता है सचिन, आपने कहते हैं तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, इवन कार्बोकैटायन, SN1 कार्बोकैटायन। बिल्कुल आसान, इसका कार्बोकैटायन बना दीजिए। आपने कहा सब रीअरेंजमेंट कराऊं, भाई जो बन सकता है कार्बोकैटायन वो बनाएं। ये Cl हटा दिया, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ पे ये बन गया, ये CH2 है, CH2 CH2 1 2 3 4 4। कौन सा कार्बोकैटायन है? प्राइमरी। कोई खास बात है इसमें? नो। यहाँ देख, यहाँ आ गया CH2 प्लस CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। क्या कोई खास बात है? नहीं, प्राइमरी है। एलाइलिक है? नो। एलाइलिक का है डबल बॉन्ड के पड़ोसी कार्बन को एलाइलिक कहते हैं। क्लिप नंबर 1 में सिखाया था आपको ये बात, 1 में ये बात बताई थी कि एलाइल किसे कहते हैं। यहाँ देखिए, बनाइए CH3 CH, बस Cl हटा के प्लस लगा दीजिए, कार्बोकैटायन बन गया। कौन सा कार्बोकैटायन है? सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। यहाँ देखिए CH3 CH प्लस CH डबल बॉन्ड CH2, कौन सा है? एलाइलिक है साहब। एलाइलिक कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसकी है? फोर्थ की। फोर्थ सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, फोर्थ सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। देखिए ऑप्शन देखें, अगर आप देखें तो ए में उन्होंने दिया है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सेकंड, आगे बहुत लंबी लाइन। बी में दिया है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सेकंड, फिर आगे बहुत लंबी लाइन। सी में दिया है उन्होंने सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपका कौन सा? फोर्थ, फिर बहुत लंबी लाइन। और डी में दिया है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सेकंड, फिर बहुत लंबी लाइन। देखिए क्या आंसर आ गया, कितना आसान, बिल्कुल लड्डू, कहीं कोई झगड़ने वाली बात नहीं, कोई समस्या नहीं। केवल कार्बोकैटायन के बेस पे एलाइलिक आ गया, देन उसके बाद में वहीं से क्लियर हो गया बिल्कुल। बस एक अंदर एक करेज होना चाहिए, साहस। यस मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, ये अंदर से एक आवाज़ आनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारे कोर्स को करेंगे तो आपके अंदर से आवाज़ आएगी, आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोफिलिक्स इस पे नहीं है जी। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको पसंद आएगा क्वेश्चन। ये इस तरह का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उन टॉपिक से थोड़ा जुड़ा हुआ। पर याद रखिए, मैंने बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आइसोलेटेड नहीं पढ़ सकते। एक साथ में जब आप क्वेश्चन करते हैं तो एक टॉपिक के साथ में कई और सारे टॉपिक भी आते हैं।
ये उन्होंने जेड पूछा है क्वेश्चन में, ये है, ये भी 9 जनवरी 2020 का क्वेश्चन है, 9 जनवरी 2020 का क्वेश्चन आपके पास में। उसने पूछा जेड क्या है इसमें। पहले ऑप्शन रख लेते हैं यहाँ पे, ऐसे क्वेश्चंस में पहले ऑप्शन रख लेना चाहिए हमेशा, जिससे आप तेज काम करें। वहाँ तो एग्जाम में तो ऑप्शन लिखे ही होते हैं, NO2 एंड दिस इज BR। कई सारे टॉपिक लगे हुए हैं इस टॉपिक में, आसान क्वेश्चन है। सारी क्लिप्स आपकी वहाँ पड़ी हुई हैं, जो नहीं समझ में आए मैं बता दूंगा कौन सी क्लिप में है ये वाला टॉपिक, वहाँ से देखिए, समझिए। अभी कुछ दिन बाद में एक क्लिप बनाएंगे जहाँ पे आपको कन्वर्जन बेस्ड, वैसे मैंने एक बनाई थी, थोड़ी बहुत कन्वर्जन आपको सिखाए थे, फिर अभी एक क्लिप बनाएंगे जिसमें केवल कन्वर्जेंस पे काम सिखाएंगे आपको। हालांकि अभी हमने बहुत थोड़ी सी केमिस्ट्री पढ़ी है, फिर भी बहुत सारी होगी, उससे कन्वर्जन बहुत सारे कर पाएंगे, दिखाएंगे आपको, चिंता नहीं करिए। ईश्वर ने चाहा तो ये जो हम लोग काम कर रहे हैं ये हमें काम वो करेगा, हमारी मदद करेगा। जी सर, ये इन्होंने एक रिएक्शन दे दी एनिलीन पे मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन लगा दिया। डरे तो नहीं, डरना भी नहीं चाहिए। इस पे इन्होंने NaNO2HCl मार दिया। आप पहचानते हैं कौन सी रिएक्शन है? यस, क्लिप नंबर 2। कितनी बड़ी बढ़िया क्लिप बनी, क्लिप नंबर 2। बहुत सारी नेम रिएक्शंस आती चली गई थी, याद आया आपको? जी, डाइएजोनियम बन जाता है, ये Br तो SH रहा, NH2 का बन गया डाइजोनियम। अब इसमें इन्होंने मार दिया Cu2Br2। जानते हैं Cu2Br2 से क्या होता है? हाँ आप जानते हैं, आपने कहा जी मुझे मालूम है, इसमें ये कौन सी रिएक्शन है? सेंडमेयर रिएक्शन है, डाइजोनियम की जगह Br आ जाता है, ये प्रोडक्ट बन गया। अभी यही नहीं रुका वो, अब उसने इस पे एक 11th की रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, HNO3H2SO4 डाल दिया। अब HNO3H2SO4 कहाँ आएगा? ब्रोमीन जो होता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो इस ब्रोमीन के ऑर्थो पे आ सकता है, यहाँ पे और पैरा पे। लेकिन अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो इन दोनों के बहुत बीच में आ जाएगा, स्टीरिक हिंड्रेंस लगेगी। यहाँ लगाएंगे तो इसके पास आ जाएगा, यहाँ लगाएंगे तो इसके पास आ जाएगा, तो किसी के पास भी लगा वो एक ही बात बनी, यहाँ लगाएंगे तो भी वही आंसर आएगा, यहाँ लगाएंगे। बाई चांस इन्होंने IT वालों ने 2 आंसर एक साथ दे दिए थे, तो ये तो नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें तो स्टीरिक रिपल्शन आ जाएगा दोनों ब्रोमीन के बीच में। ये भी आंसर है, और शायद मुझे याद है ऐसा एक आंसर और दे दिया था, नहीं इसमें इन्होंने 2 NO2 लगाई, ये चल नहीं सकता, ये भी नहीं रखता, एक ही आंसर है, आंसर बी केवल। देखिए कितना आसान, बस इतना याद रखना था। ब्रोमीन ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। आगे किसी बनाएंगे क्लिप, उसमें आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिखाएंगे। आसान क्वेश्चन था, जो चीज़ नई सीखे उसे एक नोट कर लेना चाहिए। ऑर्गेनिक हमेशा घूम के चलती है दोस्तों, आपको थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा। जी सब, और मज़ा भी आएगा। ऑर्गेनिक एक ऐसी ब्रांच होती है जो आपको बहुत ऊपर तक लेके जाती है, जिसमें आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती, आ गई तो आ गई। जैसे आप अपना मोबाइल चलाते हैं, सीख गए तो सीखिए, आप कार चलाते हैं, सीख गए तो सीखिए। हाँ जी सर, उसने कहा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फॉर SN1 सब्स्टिट्यूशन। ये है आपके पास में, मेरे पास अप्रैल 2019 का पेपर है, ये IIT JEE का जो पेपर हुआ था, उन्होंने 4 कंपाउंड दे दिए। ए बहुत आसान वो है, मैं उम्मीद करूंगा आप आज की क्लिप से आप सीख के इस क्वेश्चन को ठोक दें, मुझे विश्वास है। आप एक आपने सुना होगा, आपके फादर ज़रूर सुनते होंगे कि लोग जब प्रेयर करते हैं तो एक गुरुजी की एक प्रेयर आती है, उसमें ईश्वर का धन्यवाद करते हैं वो गाने वाले, और वो कहते हैं, ये ऑप्शन नहीं है, ABCD बना दिया, उसमें क्या आता है? शुक्र करा, मैं इसका मतलब मैं धन्यवाद देता हूँ ईश्वर, शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा, विश्वास जगाया शुक्र करा। ये बहुत बड़ी बात है। ईश्वर अगर आपके अंदर विश्वास जगा दे, मैं कर सकता हूँ, आई कैन, वो बहुत बड़ी बात है वो जीवन में। तो उसमें उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद कि ईश्वर आप हमें अंदर ये विश्वास जगाएं कि मैं कर सकता हूँ। जी साहब, उन्होंने पूछा रिएक्टिविटी टुवार्ड्स SN1। हाँ जी बताइए ज़रा दोस्तों,
अमिताभ के साथ क्या जुड़ा हुआ है? बच्चन, शाहरुख खान, नरेंद्र मोदी जी। SN1 कार्बोकैटायन। बस बनाइए इनके कार्बोकैटायन, ये बनाएंगे साहब तो CH3 CH3 बस Cl हटा के कार्बोकैटायन प्लस ये बनेगा। कोई खास बात इसमें नहीं साहब, प्राइमरी कार्बोकैटायन है, कोई खास बात नहीं। इसको बनाया CH3 CH2 प्लस, कोई खास बात, और बेकार कार्बोकैटायन, उसमें तो फिर भी कुछ माल था। इसका बनाया, ये क्या है साहब? ओहो, ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है दोस्तों, और इस पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग OCH3 ग्रुप भी लगा हुआ है, और एक ये नॉर्मल बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है। बेंजाइलिक कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन बना दिया उन्होंने। आपको बता दूं मैं, बेंजीन बताया, पहले बता चुका हूँ ये बात को। इसको कहते हैं बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। अगर इसकी ऑर्थो या पैरा पर, ध्यान रखिए ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आता है, बहुत से लोग कहते हैं सर कौन सा ग्रुप, ऐसे आई इफेक्ट देखें क्या नहीं, जब आप बेंजीनिंग पे काम कर रहे हो तो पहले सबसे पहले नंबर पे एम इफेक्ट देखना चाहिए, मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक से ही करते हैं हमेशा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा पोजीशन पे हो तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती। सर हमें ये याद नहीं होते, मैंने पहले भी शायद एक आध क्लिप में कहीं इस्तेमाल किया होगा, आज फिर आपके सामने इस्तेमाल कर देता हूँ। NH2 वैसे सबसे स्ट्रॉन्ग O- होता है, NHR, NR2, OH फिनॉल, OR ईथर, NaCOR, OCOR, R वैसे और भी आएंगे लेकिन इतनी की जरूरत पड़ेगी। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। ऐसे किस दिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग याद करा देंगे आपको जी साहब, इसको 3 बार 5 बार 7 बार घर में बोलिए, याद हो जाएगा इसी सीक्वेंस में जी साहब। तो ये इसका मतलब, क्योंकि इसकी पैरा पे OCH3 OR लगा हुआ है, ज़्यादा स्टेबल। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इसके अंदर कौन है आप देखें तो नो डाउट C सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, D उसके बाद में होना चाहिए। C मोस्ट रिएक्टिव, फिर D। अगर हम देखें तो ऐसा ऑप्शन C सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर D, ऐसे 2 ऑप्शन है साहब। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव C, फिर D। अब इन दोनों में अगर हम डिसाइड करें, ये तो नॉर्मल सा प्राइमरी है, इसमें कुछ स्पेशल है, तो नो डाउट फिर A आना चाहिए, फिर B, और ऐसा ऑप्शन C है हमारे पास में। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको एक क्लिप पसंद आई होगी। देखते रहिए, आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। इस बार आपको एक, आपके अंदर एक उत्साह जगाए और आपको विश्वास दिलाए कि यस मैं कर सकता हूँ। थैंक यू दोस्तों।